थोड़ा और आगे ले लो, थोड़ा और आगे। क्या थोड़ा और? पहले ही थोड़ा और बोल के पंजाब से मुंबई ले आए मुझे। हाँ तो आगे ही तो लेकर आए हैं। ये लोग यहाँ पे कहते हैं आप मुंबई नहीं आ सकते, हम फिर भी तुझे बेटा मुंबई लाए हैं। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ तो मुझे उतरना है, संभाल के। हाय जनेलिया, हाय रितेश, कैसे हो? बहुत अच्छे। नमस्ते रितेश, नमस्ते जनेलिया। नमस्ते। साहब पैसे दीजिए। अरे नमस्ते करने के किस बात के पैसे? सर नमस्ते के नहीं, रिक्शे के मांग रहा हूँ, आपको लेकर आया ना मुंबई में। एक तो हम तुझे यहाँ मुंबई लेकर आए हैं, ऊपर से हमसे पैसे मांग रहा है। मुझे आज भी याद है मेरी पहली लाइन क्या थी। क्या बात है? अब जब मैं पहली बार मुंबई आया था। तू कहाँ आया था? तू तो यहाँ पैदा हुआ था। अब मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे क्यों बता रहा है? मैं आया था तो मुझे पता ही होगा। अब आपने पूछा आपकी पहली लाइन क्या थी, मैंने बताई पहली लाइन। पहली लाइन पहले बतानी चाहिए थी, बीच में क्यों बोल रहा है अपने बाप के? मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो मैंने पैसे नहीं काम मांगा था, काम। सर मैं भी अपने काम के ही पैसे मांग रहा हूँ। ये पैसे की दोस्त किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है पैसे की दोस्त? कितने पैसे हुए तेरे? एक मिनट, खबरदार, जो मेरे बेटे से पैसे लिए तो बता कितने पैसे हुए हैं? खबरदार, अगर मेरे पापा से पैसे लिए तो। चलिए पापा, हो गया। चल बेटा। और क्या कमाल कर रहे हो आप लोग? ना इन्होंने पैसे दिए ना आपने पैसे दिए, मुझे पैसे कौन देगा? एक मिनट, ये तो जबरदस्ती कर रहा है। पीछे ही पड़ गया पापा। बेटा कैश नहीं है, कार्ड लेते हो? हाँ सर, कार्ड दे दो, कार्ड। हाँ तो ठीक है, हमारे घर जब शादी होगी तो कार्ड भिजवा देंगे। सर शादी के कार्ड का मैं क्या करूंगा? मेरे को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वो दो ना। वो सब बैंक से मिलता है बेटा, वहाँ जाके ले ले। सर बैंक क्यों देगी? छोड़ा तो आप दोगों को है। हाँ तो क्यों छोड़ा? बैंक से लोन लेके बैंक को छोड़ो, फिर देश छोड़ो। ऐसा करके बहुत लोग मालिया माल बन गए हैं। सर मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं चाहिए तो पीछे क्यों पड़े थे? मांग रहे थे पापा, इरिटेट कर रहा है ये। ओ मैनू जीन दो भरावा। अरे जीन कहाँ से दे, हम खुद स्कर्ट पहन के घूम रहे हैं। हटो यहाँ से। अजीब आदमी है। जनेलिया और रितेश, आपको हम दोनों की तरफ से नमस्कार। 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 वाह बेटा। बेटा हमारा तारुफ करवाइए। रितेश भाई ये गरम सिंह है और ये फनी देओल है। ये बस खाने के बाद टहलने आ जाते हैं यहाँ पे। वाह, ये जो आपने हमारा जानकारी मुहैया करवाई है, इनके साथ में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरखास्त करता हूँ कि कपिल शर्मा को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया जाए। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। तो ठंड बड़ी लगती है यहाँ। ठंड लगती है बहुत, गोड़ों में ठंड हो जाती है। और बेटा सब ठीक? बिल्कुल ठीक है। चांगला आहे काय? लॉकडाऊन मध्ये काय प्रॉब्लेम नाही? काहीच नाही ना? तुम्हाला काय प्रॉब्लेम? तुमच्याकडे खूप पैसा आहे बेटा। बेटा अपने जीवन में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना रितेश जी। तैश में कभी काम मत करना। अच्छा। और जनेलिया, आपने चाय लिया, कॉफी लिया, पानी लिया? एक ऐसी बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है यहाँ पे। With due respect, पापा, आपने ये रितेश का तेज जो मारा है वो कौन सी गुलजार साहब की लाइन थी? भड़क क्यों रहा है? बात ही ऐसे करते हो। भड़क मत बेटा, कूल डाउन। सांस अंदर खींच और गोभी निकाल। बाबा ये कैसे बाबा ये कैसे सियासी खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? मैं सांस अंदर खींचूंगा
गोभी कैसे बोल बेटा बोल, फास्ट बोल, पापा बोल। पापा मैं सांस अंदर खींचूंगा तो गोभी कैसे निकलेगी? सांस ही बाहर निकलेगी ना। कैसी बेइज्जती करवा रहा है? थैले में से गोभी निकाल, मैं कह रहा हूँ। हमारी जिनेलिया बेटी को गोभी के पराठे बनाना बहुत पसंद है ना? बाबा निकाल रहा हूँ, ये लीजिए बाबा। पत्ता गोभी के पराठे कौन खाता है? बेटा ये बंद गोभी है, फूल गोभी कहाँ है? बंद गोभी है ये, बंद गोभी है ये। हाँ तो ठीक है बंद गोभी है ये लीजिए, लग गया फूल, हो गई ये फूल गोभी। ये घर पे भी ऐसी आइटमें पेश करता रहता है। उस दिन फूल गोभी के सामने ताज के पत्ते लगा के कहता है ये देखो पत्ता गोभी। थैंक यू बाबा, थैंक यू, नीड योर ब्लेसिंग्स पापा। आई लव यू बेटा। थैंक यू पापा, आई लव यू टू पापा। पापा अपने तो अपने होते हैं। हाँ तो मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि आप मेरे अपने। अरे छोड़ वो सब, सुन, पहली बार आए हैं, बेटी आई है, वो तो आ चुके हैं। वो तो आ चुके हैं। पापा कुछ देना शगुन चाहिए। होता है, बच्ची आई है। शगुन दीजिए बाबा, कुछ तो दीजिए। बेटा पहली बार हमारे यहाँ घर पे आए हैं, 11 रुपया शगुन आप दोनों को हमारी तरफ से। बाबा थैंक यू। आप इन्हें 11 रुपए दे रहे हैं? अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं बाबा। एक काम करो बेटा, 10 दे, 1 रुपया रख ऐश कर बेटा। एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय। बैठिए प्लीज बैठिए। बाबा 1 रुपया, 1 रुपए से क्या होता है? बेटा 1 रुपए से टॉस होता है। हेड आया तो मैं जीता, टेल आया तू जीता। बाबा लेकिन हमारी तो कोई टीम भी नहीं है, हम टॉस क्यों कर रहे हैं? हमारी नहीं है, इनकी तो है, वीर मराठी। वीर मराठी। हाँ तो एक काम करेंगे बेटा, हम टॉस कर लेंगे, गेम ये लोग खेल लेंगे। ठीक है बाबा, लेकिन ये वाला गेम थोड़ा सावधानी के साथ खेलिएगा, इसमें हमारे पैसे लगे हैं। वाह वाह। और बेटा जी कैसे हो? आप लोग यहाँ आ ही रहे थे तो आते आते मक्के की रोटी सरसों का साग ले आते, हमारा भोजन हो जाता। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? आपको इतना भी पता नहीं, ये पंजाबी नहीं है, मराठी है। हाँ तो पाव दी रोटी और मिसल दा साग ले आते हमारे लिए। बाबा मराठी आप समझ नहीं रहे हैं। मराठी मतलब सर्कस होती सकपक, बावळत याद विदूषक, काय पण होते रंगीत यान, जिकडे तिकडे लुडबुड छान, माते दाणे केली कमाल, उडवून दिली भलती समाल। ससा ससा दिसतो कसा, कापूस पिंजलून ठेवलाय जसा, लहान लहान डोळे छान, लहान चेपूट मोठे कान, पुढे गतिरोधक आहे, नो स्मोकिंग नो पार्किंग, बच्चे तो ही अच्छे, तेरा बाप हूं मैं, बाप से नहीं जीतेगा। अर्चना देख रही है, मुझे मराठी बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रहा था ये। बाबा आप ये सारी बातें अर्चना जी को क्यों सुनाते हैं? क्योंकि अर्चना से मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है। लाइक रियली? यस, मुझे आज भी याद है मेरी पहली लाइन क्या थी। हट, अब नहीं बताऊंगा और बाबा। ये मुझे आज भी याद है जब अर्चना पहली बार मुंबई आई थी, इसके बाद चखने के तक पैसे नहीं थे, इसने चखने के लिए घोड़ों से दोस्ती कर रखी थी। हाँ, और याद है गर्मियों के मौसम में 3 साल तक हम दोनों हिमालय पे आते जाते रहे। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ पापा? फिर किसी भले इंसान ने हमें बताया कि बर्फ जो है वो फ्रिज में भी जम जाती है। फिर हम लोगों ने फ्रिज खरीद लिया, है ना इंटेलिजेंट? कमाल है पापा। हाँ बेटा कैसे हो? बेटा रितेश, आपका तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मेरे लिए कैंटीन से ड्यूटी फ्री अगर थोड़ा हो जाता। ये क्या कर रहे हैं आप पापा? फिर से बोतल मांग रहे हैं? मैं सॉस की बोतल की बात कर रहा हूँ। नहीं पापा, झूठ मत बोलिए, मैंने देख लिया, आप इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं आप। मैंने इसीलिए बड़ा किया था तुझे
कि तू बड़ा होके अपने बाप के इशारे देखे। तो खा खा के ऐसा चौड़ा हो गया है, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आजकल खाना बंद ही कर दिया है, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ आजकल। हाँ तो सारा दिन दूध ही पीता रहता है, भैंस चूस के बकरी कर दी है इतनी सी इसने। हाँ तो अर्चना जी है ना यहाँ पे, ये बकरी को फुला के फिर से भैंस कर देंगी। प्लीज कोऑपरेट। उसकी आइटमें मत गिना यहाँ पे, उसने सिद्धू को गायब कर दिया, तेरा क्या करेगी वो सोच। हाँ तू अपना वो करके दिखा इनको। अभी यहाँ पे हाँ ये घर पे बहुत अच्छी आइटम करता है, बहुत मजा आएगा। हैं? बाबा सब लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग हैं बाबा। कुछ नहीं होता। दिखाऊं बाबा? हाँ करना बाबा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सिखाया है। कर रहे बेटा, इतने जल्दी कर, इतने बड़े लोग यहाँ शांति से देख। अजूबा, 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 अजूबा। बस कर बस कर। वाह मैं थक गया बाबा। छा गया तू बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू बाबा, नीड योर ब्लेसिंग्स पापा। गॉड ब्लेस यू बेटा, बहुत अच्छे। थैंक यू पापा। हाँ। पापा मैं भी एक बात कहना चाह रहा था। बोल बेटा। आज पहली बार साथ में आए हैं, हम इन्हें अपने घर पे रोटी के लिए इनवाइट क्यों नहीं करते? वाह कितनी अच्छी बात कही तूने, रोटी पे। मेरा इनविटेशन है, आप लोग घर पर आइएगा रोटी पे। आते वक्त 4 रोटी, चावल, एक ग्रेवी वाली सब्जी और एक तरी वाली सब्जी जरूर लेते आना। ये क्या कहा पापा आपने? ग्रेवी वाली सब्जी और तरी वाली सब्जी सेम होती है, एक ही बात आप 2 बार क्यों बोल रहे हैं? तूने कदर में अशरफ अली 3 बार कहा, मैंने तुझे कुछ कहा? वाह अशरफ अली अशरफ अली अशरफ, मैंने कुछ कहा? मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये बात तू नॉर्मली भी कह सकता था, इतना सरकास्टिकली बोलने की क्या जरूरत थी? ना बुरा मान गए वो लोग, उनके पता नहीं कौन से किले में से हैंड पंप भी उखाड़ ले आया ये। अच्छा मैं क्या करूं पापा, क्यों खिलाया आपने मुझे भीगे हुए बादाम? उखाड़ के फेंक दिया आपने सारे बादाम के छिलके और ठूस दिए बादाम मेरे मुंह में। आए दिन मेरे लिए इतने सारे अंडे ले आते हैं मुर्गियों के, ऑमलेट बना बना के मुझे खिलाते रहते हैं। ये 2.5 किलो के हाथ के चक्कर में 250 किलो का हाथी बन गया हूं मैं। ठीक है, इतना भड़क क्यों रहा है तू? क्यों यार? भड़कू नहीं तो क्या करूं पापा, बात समझ नहीं रहे हैं। आप रोटी के लिए उन्हें बुला रहे हैं हाँ। और रोटी उन्हीं से मंगा रहे हैं। What going on? ये सही नहीं है ना? नहीं पापा। बोल पेंसिल, पेंसिल। डिनर कैंसिल। हम लोग आपके घर आएंगे रोटी पे, ठीक है? जी जरूर। आप हमें रोटी बना के खिलाइएगा लेकिन और जाते जाते एक गाड़ी भी गिफ्ट करनी पड़ेगी। पापा ये क्या कर रहे हैं आप? रोटी भी वही खिलाएं, गाड़ी भी वही दे, ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं आप उनके साथ? अरे तो क्या करूं, जब भी इसको गाड़ी देता हूं रास्ते में एक मोड़ आता है, ये वहीं पे गड्डी छोड़ आता है। बेटे बेटे सूरज ढलने वाला है, हाँ पापा। मेरा बीपी लो हो रहा है। हाँ पापा। आप ठीक हैं? नहीं, चल घर चलते हैं, मुझे घबराहट हो रही है। चलिए। हाँ पापा, आज किसके घर जाएंगे? बस बेटे, जिसका घर खुला होगा वहीं चले जाएंगे। ये भी ठीक है, चलिए पापा। 1 मिनट। क्या हुआ? हेलो ड्राइवर, बोतल निकालो। पापा ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहिए। गाड़ी निकालने में इतना मजा नहीं होता है जितना बोतल में होता है, तू नहीं जानता। थैंक यू वेरी मच। सुपर। क्या बात है रितेश अरे! सर, जिनेलिया मैम। सर एक बात करनी है आपसे। ये चंदू जी, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं सोच ही रहा था कि मैं आपको मिलने आऊँ, अच्छा हुआ आप इधर मिल गए। तो ये भी सोच ही रहे थे कहीं तू आ ना जाए।
चंदे की पर्ची काट, चल निकल। ये देखो भाई, ये नहीं भी बंदा आया है, पहले उसको चाय पानी पूछो, सीट ऑफर करो, चंदे की पर्ची काट और निकल यहाँ से। कपूर शर्मा, बैड एटिकेट्स। चल आज एटिकेट के स्पेलिंग बता। यार तुम्हें कितने एपिसोड लगे अंग्रेजी सीखने के लिए, मुझे ये बताओ पहले। यहाँ मैं इसको अंग्रेजी सिखाऊं या मैं एपिसोड शूट करूं मैं? सोनी साहब, इस कोचिंग के मैंने एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं। सोनी तेरे को परफॉर्मेंस के पैसे बड़ी मुश्किल से दे रहा है। करने क्या आया तू यहाँ पे आज? यार मैं इसलिए आया था कि रितेश सर और जिनेले मैम पहली बार इकट्ठे यहाँ पर आए हैं। हाँ। तो मैंने अपने ढाबे पे इनके लिए स्पेशल कैंडल लाइट डिनर रखा हुआ है। कैंडल लाइट रखा है? हाँ। तेरे पास कोई और ऑप्शन है? लाइट तो तेरे आती नहीं। लाइट तो पूरे बॉम्बे में नहीं आती कभी कभी। पॉलिटिकल स्टार। और सुन, ये तो कोई चाय पीने भी आया ना तो उसको भी कैंडल लाइट ही चाय पिलाता है, क्योंकि इसके लाइट है ही नहीं अंदर। वो रितेश सर मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि चाय वाले बुरा ना मान जाए कि मैं डिनर वालों के लिए कुछ खास करता हूँ। अच्छा अच्छा। बिकॉज आई एम नॉट बायस सर। क्या? यार तुम 15 दिन लो और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके आओ। इंटरव्यू मैं ले लूंगा। तुम्हें बायस का मतलब नहीं पता। बायस, बाय 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 नहीं सुना? इंटरव्यू लेगा तो तुझे कोई बेस्ट विशेस नहीं देता? तुझे कोई इंटरव्यू क्यों देगा? पहले मेरे को बताइए। ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिनने, मैं क्या बताऊं, रितेश भाई को तो पता है। उस सब्जी वाले को बोल रहा था आधा किलो भिंडी दे दो, मैं तुम्हारा शो में कटआउट लगवा दूंगा। ये तो जब अर्चना जी अपनी ब्यूटी सैलून वाली का कटआउट लगाकर फायदा ले सकती हैं, तो मैं क्या सब्जी वाले का कटआउट लगाकर थोड़ा सा भिंडी नहीं ले सकता? पैदा होने से लेके आज तक इसने कोई अच्छी बात नहीं की, बचपन से जानता हूं मैं इसको। तो सीधा सीधा बताओ ना कि मेरे पैदा होने पे आपके पेट में कोई बात इधर उधर घूम रही है। और मैं बता देता, जिन्हें पहली बार आए तो उनको बता देता हूँ, जब ये पैदा हुआ ना पहली बार तो डॉक्टर पैदा हुआ। हाँ, ऐसी चीजें होती रहती है ना, ऐसी चीजें नहीं हटती, बड़े ढीठ होते हैं ये। अगले जन्म में फिर आ जाएगा देखना। तो ये जब पैदा हुआ तो डॉक्टर जाके कहता है, देखिए इसके पिताजी को, कहता आप हौसला रखिए, हो सकता है धोखे ठीक लगने लगे। रितेश सर जब ये पैदा हुआ डॉक्टर ने कहा मेरी बात सुनो, धोने का कोई फायदा नहीं, पानी वेस्ट करोगे ये ऐसा ही रहेगा। पहली बात, मैं पैदा हुआ नहीं था, मैं इंपोर्ट करवाया गया था जब ये पैदा हुआ। यार यार क्यों मेरे पैदा होने के पीछे पड़े हो? अच्छा हुआ दाई ये नहीं थी, नहीं तो इसने कहा चलो ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे भाई मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, मेरे को पैदा करना छोड़ो। वो इधर मेरे पैदा होने के किस्से कहानी नहीं सुनने के लिए आए। अच्छा, ऐसे दोस्त का ना फायदा बड़ा होता है जिनके लिए। जैसे आप किसी होटल में चले जाओ ना तो वैले पार्किंग वाले नहीं आते, उनको पता साथ ही लाया है। तो ये बड़ा फायदा है। और तो जब जाओगे टांगे पर तो वैले वाला घोड़ा थोड़ी पार करने के लिए आएगा। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? वो आराम से बात कर लो कि ऐसे ऐसे हुआ था और टांगे पे गए थे, वैले वाला नहीं आया। फिर मान गए ना तुम टांगे पे गए थे। खैर नितेश सर आप मेरे ढाबे पे आइए जी। उधर मेरे ढाबे पे स्पेशल 10 तरह की थाली मैंने रखी हुई है। बिल्कुल। एक तो बीवी की नाइटी काट के बनियान पहन के आ गया ये। शर्म नहीं आती, ऐसे काम करता है ना। आपको पता है ये इसको तो कोई घर नहीं बुलाता है। जैसे मान लो आपके घर आया, आते हुए नमस्ते करेगा, जाते हुए नहीं बताता किसी को, जाते हुए चुपचाप निकल जाता है। अगर नमस्ते करेगा तो प्लेट नहीं निकल आएगी। तो ऐसे काम करता रहता है। तू देख, तेरे ढाबे पे वो नहीं आएंगे, वो इतना प्यारा कपल है, वो साफ सुथरी जगह पे जाते, तेरे ढाबे पे क्यों जाएंगे? सर प्लानिंग मेरी भी होटल की है, एक्चुअली थोड़ा सा अरेंजमेंट मेरे से हो नहीं पा रहा। तो अगर आप मेरे को समंदर किनारे 5-6 पत्थर दिला रहे हैं, तो पत्थर जोड़ जोड़ कर मैंने रेस्टोरेंट खोल लेना अपना। सर तो जमीन कौन देगा? यार तुम भी कुछ दोगे, सारा कुछ उन्होंने देना है। खैर रितेश सर जी, मुझे एक बात बताइए कि वो जो आपने सीसीएल में क्रिकेट खेला था ना, काफी एक्सपीरियंस है आपको, तो उसमें जो कोल्ड ड्रिंक वाले जो फ्रिज आता है उसमें अगर कोल्ड ड्रिंक पी लो तो पैसे देने पड़ते हैं या फ्री होता है वो? दे लो। होटल से शुरू हुआ था, कोल्ड ड्रिंक पे आ गया ये। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि कल को मैंने भी अपनी टीम खरीदनी है, वहाँ पे इन्स एंड आउट्स का पता होना चाहिए। टीम खरीदनी? जीन तेरे से आज तक खरीदी नहीं गई, टीम खरीदेगा। इसने भाई जानबूझ के ना सेम कमर वाले दोस्त बनाए हुए हैं। अच्छा क्यों? हाँ, जितनी इसकी कमर है उतनी बाकियों की होनी चाहिए, क्योंकि कपड़े आ जाते हैं ना। अगर किसी की 2 इंच कमर बढ़ जाए दोस्ती तोड़ देता, कहता तू तो बदल गया। ऐसी कोई बात नहीं रितेश सर, ऐसे तो वो पांडे नहीं है मोटा, खड़ा ना यार ये देखो कमर नहीं कमरा है इसका, फिर भी मेरा दोस्त है ये। हाँ वो तो इसलिए दोस्त, वो साथ में बेल्ट भी देता है अपनी पैंट के साथ तुझे। क्या सर मेरे को ये बताइए कि जो मैच के इंटरवल में भाग के लड़का पानी पिलाने आता है, वो भी जितनी चाहे कोल्ड ड्रिंक पी सकता है? हाँ Oh God. तो तो सर मैं ये कह रहा था कि अगर आप मेरे को वो जॉब दिला रहे हैं
तो जी। फिर सर मजा आ जाए, मैंने एनआरआई बन जाना फिर। पानी पिला के एनआरआई कैसे बन जाएगा मतलब? सर मैंने सुना है कि उधर ना विदेशी चीयर लीडर्स भी होती हैं, तो पानी पिलाते पिलाते एक का तो मैंने सेट कर लेनी है। ओह गॉड। तो अगर वो सेट होगी तो फिर विदेश में मैं एनआरआई पक्का। भाई आप मुंबई में पले बड़े हो ना, जी आपको तो चप्पे चप्पे की नॉलेज है। जी कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे बंदे को रख के पीटे, बाहर आवाज ना आए। कोई ऐसी जगह है? अब नहीं देख लो, मैं एनआरआई बना नहीं, लेकिन जलने की कितनी बदबू आनी शुरू होगी ना। जलने की बदबू नहीं आई, तेरे बनियान से आ रही है। यहाँ इसने बात नहीं होने देनी जी आप बाहर please- इन्होंने तेरे से मिलना नहीं। कहाँ पे करेगा फिर बात, बता। आप प्लीज वैनिटी में आइए सर, मैं आपके लिए डिनर लगवाता हूँ जी। फर्स्ट क्लास। हम डिनर करते हैं और जो बिजनेस की बात है वही कर लेते हैं। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अरे वाह, गेस्ट आ गए, क्या बात है। रितेश सो वेलकम बैक। नमस्ते। वेलकम बैक। हाय जिनीलिया, Hi. तुमचं इथं स्वागत छी। कड़ी चावल मेरी बात सुन, ये तेरी मराठी थी? तू तो बोलती मराठी मेरे को बड़ी अच्छी आती, ऐसा लगता मराठी इसकी अहमदाबाद होके आई है। वो नहीं आती थी कपूर, लेकिन क्या है ना, गेस्ट को देख के ना एक्साइटमेंट में वो थोड़ा सा टंग ऑफ स्लिप हो गया। हाँ, Tongue of slip? वो इसीलिए। अच्छा। वैसे कितना प्यारा कपल है, आप पहली बार हमारे शो पे आए हो। मैंने ना आपके बच्चों के पिक्चर्स देखे सोशल मीडिया पे, वो भी कितने प्यारे हैं, दे सो क्यूट। Thank you so much. थैंक यू। अगली बात भी बोलना क्या? कि भगवान उनको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, लाओ 100 रुपया, ऐसा वाला भी तो बोल। ये मेरे को सब पता है क्या करने आती है ये। सारे आते तेरे माहौल सैड हो गया, इतना मजा आ रहा था बातें करके। हाँ, तो हुस्न के आते ही अक्सर लोगों के चेहरे का रंग उतर जाता है। चलो भाई सैनिटाइज कर लो थोड़ा थोड़ा, बात गलत बोल दी है। हुस्न के आते ही अर्चना मैम, आप बताइए, क्या? मेरी जब एंट्री होती है आपको खुशी कितनी होती है? बहुत खुशी हो। भाई है इनकी ना? आपस में डील है, जी तू जो भी बोलेगी मैं खुश रहूंगी। अब मैंने बोला भी अर्चना जी को, मैं कहा अर्चना जी ये अच्छी बात थोड़ी है। बोलती अगर लोग 500 रुपया लेके न्यूज देख सकते हैं तो मैं इसको तो देख ही सकती हूँ। कप्पू, एक मिनट, भूरी को ना टीआरपी के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। हाँ ये भी कही थी पता कुछ लोगों के पास, कहते ये लो 500 मेरी एंट्री देख के बंद कर दिया करो। उसने आगे से 1000 दिया, कहते तू आया मत कर। ये हुआ है। जा यार बुरी। देखो कप्पू, आज ना सोनी साहब ने मुझे खास भेजा है ये बोल के कि आज जा तू शो संभाल भूरी। तू संभालेगी, संभाल। तू शाम को इसको संभालने के लिए 4 लोग लगते हैं। देखो शर्मा जी, आज पहली बार ये लोग आए हैं, कुछ तो हटके होना चाहिए ना शो में। तू हटके कर कुछ, तू पता क्या कर, 2000 किलोमीटर हटके दिल्ली खड़ी हो जा, तो फिर शो अच्छा जाएगा। पिछली बार भाई नोरा फतेही आई जी उसके बाहर ड्राइवर को नाच के दिखा रही, कहती हुक नहीं मैं नोरा फतेही से बेटर। उसने गाड़ी में बिठाया, गुजरात बॉर्डर पे छोड़ के आया इसको। फिर वो सर, मैं ना गुजरात गई थी इवेंट के लिए। जी। इवेंट भाई एक बात बताओ, आग वाले गोले में से कूदना इवेंट होता है? सर्कस होती है वो? झूठ बोलती है। इससे आप बातें बनवा लो। मैं आपको बताती हूँ, मैं कुछ स्पेशल मैं आज आप दोनों के साथ करना चाहती थी। जी। मैं आपका स्वागत मराठी तरीके से करना चाहती अरे हूँ, तो मैं नक्की। आप दोनों के साथ जी। खाना करना चाहती हूँ। खाना, अरे खाना। बाप रे। तुझे पता है मराठी की क्या रस्में होती हैं, महाराष्ट्र में क्या क्या मनाते हैं लोग, पता तुझे? हाँ, थोड़ा बहुत पता है। मी मराठी मुलगी आहे, मुलगी शिकली प्रगती झाली। राइट? Not bad. तुम सुनना, मैं आपके लिए उखाना बोलती अरे, हूँ। please. यस, फिर उसके बाद आपको भी करना है अरे एक दूसरे के नाही लिए। अरे कुठे आता लक्षात येणार खाना। ओके, डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे केक, रितेश जिनीलिया की जोड़ी लाखों में एक। ये तो नए साल पे हर व्हाट्सएप पे आता है ये मैसेज, डिब्बे में अरे? डिब्बा, डिब्बे में केक। अब रितेश और जिनीलिया आप एक दूसरे के लिए उखाना बोलो। डब्यावर डब्बा, डब्यावर डब्बा, डब्यात केक, रितेश आणि जिंकल्याची जोडी लाखांमध्ये एक। He's so smart. जिनीलिया, I love you, Ritesh. वाह, राइमिंग तो जुड़ी ना। लाखों में एक, आई लव यू रितेश। तू कहाँ आ गई है बदल के भेष हैं? कप्पू, हाँ? कितना आसान है, तुम भी ट्राई करो। अर्ज किया है जी अर्ज कि किया। मुस्कुराहटें आए चेहरे पर, क्या बात। मुस्कुराहटें आए चेहरे पर तो मुश्किलें खुद चल पड़ती हैं।
मुस्कुराहटें आए चेहरे पर तो मुश्किलें खुद चल पड़ती हैं। ये फ्री की लिफ्ट के लिए ऑटो वाले का मसाला भी मल देती है। ज्यादा खराब है क्या बात। मेरी भी सुनो। हाँ दिल की बात तो सिर्फ दिलबर जानेगा। अच्छा दिल की बात तो सिर्फ दिलबर जानेगा। जिसने आज तक लड़कों को लड़की बनाया है वो असली ग्लैमर क्या पहचानेगा। देखो पता वो नकली लड़की बन बन के भी ना तेरे से अच्छे लगने लगे। एक और सुन तेरे लिए आया है कि पानी की धारा पहाड़ों से बहती है। क्या बात। पानी की धारा पहाड़ों से बहती है, ये नहीं नहाती, इसकी मम्मी कहती रहती है। ये क्या था कप्पू? क्या ये शेर था तुम्हारी खूबसूरती के लिए? ये ना एक्चुअली ना ये ना खुद मुझसे बात करता है ना आपसे बात करने देगा। तो मैं जाती हूँ, लेकिन मैं आपसे ना बाहर मिलूंगी एंड विल मीट फॉर अ कप ऑफ कॉफी। या लवली, थैंक है यू। ना? Vegan coffee. डन। थैंक यू, बाय। हवा उस तरफ यहाँ। ओए हेलो बच्चों, यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, उधर चले जाओ। अंकल अपना इंटरव्यू चला के थोड़ा उस तरफ लेके जाओ ना। थोड़ा इधर छोड़ लो हवा, इधर छोड़ता हूँ। हवा यहाँ पे चल रही है अंकल। दिखता नहीं है, इधर गेस्ट बैठे हुए हैं। छोड़ना छोड़ना, अरे भाई छोड़ना। ये क्या ये तूने? ओह माय गॉड, अभी पूरा पता खराब कर दिया तू। इधर ओए इधर आओ दोनों, मैं मिलवाता हूँ। नोरा इनसे मिल लो, ये बहुत शैतान बच्चे हमारी सोसाइटी में रहते हैं। ये रामलाल है, धनीराम है। नहीं अब रामलाल और धनीराम तो आंटी लोग के लिए। आपके लिए तो मैं सोना हूँ। सोना। And my name is बाबू। प्यार से you can call us सोना बाबू। तो गुरु से भी बात करो, गुरु भी तो आए। गेस्ट तुम्हें सिर्फ यही दिल पर हो रहा है। हाँ तो नोरा जी यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं वो, वरना कहाँ। आपके सारे गाने वीडियो देखे मैंने अंकल, गाड़ी में कभी शू इधर, कभी गाड़ी में शू उधर। एक जगह टिकने वाली पार्टी नहीं है ये। अंकल, गुरु अंकल, आपने कौन सी वाली पढ़ाई की हमको बताओ ना, हमको भी वही वाली पढ़ाई करनी है। क्यों? अरे क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके तो आजकल नौकरी नहीं मिलती, इनको तो हर गाने में नई छोकरी मिल जाती है। वो बहुत फनी है यार, तू कितना फनी है यार। पूरा तेरे को कॉमेडी करना चाहिए। अच्छा तू भी सीख ले मेरे से। हाँ मैं भी। वैसे अंकल मैं आपको एक बात बोलूं, आपको ऐसे कुछ चाय कॉफी अगर कुछ चाहिए होगा ना तो हमसे मांगना, आप नोरा जी से नहीं मांगना। क्यों? वो मैंने ना एक गाने में देखा, ये चाय कॉफी के अंदर ना कुछ मिला देती है। वो एक अंकल है ना, हाउस द जॉश, विकी अंकल, उनको तो खलास कर दिया था। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाई चांस अगर कॉफी कहीं बाहर जाके पीना भी हो ना तो भी हमारे साथ चलना, ये आदमी के साथ नहीं जाना। वो क्यों? अरे क्योंकि बिल आता है ना तो ये बाथरूम चले जाते हैं। तो तू बहुत फनी है यार, तू कॉमेडी कर यार। नोरा आपको पता है मैं घर पे होमवर्क कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा कर दिया। मेरे बाकी का होमवर्क आप कर दो ना। ये क्यों करेंगी तुम्हारा बाकी का होमवर्क? अरे ये साकी कर सकती है तो बाकी होमवर्क भी कर। ओ यार कितना फनी है यार, क्या कॉमेडी करता है। मैं नोरा को अपने घर पे बुलाता हूँ। बोला। नोरा आप मेरे घर पे चलो ना।
ठीक क्यों? है हाँ वो क्यों? पता है मेरी मम्मा है ना, वो मुझे रोज बोलती रहती है, अब बाल्टी में पानी भर, जाके बिजली का बिल भर, आप आके बोलना दिल भर दिल भर दिल भर दिल भर। ओए, बहुत हो गया तुम लोग, चलो निकलो यहाँ से। ओ अंकल, मतलब ये चल रहा है हाँ? अंकल आप बाहर जाके थोड़ा चॉकलेट वॉकलेट लो ना, हम थोड़ा इधर, हमको बात करनी है अंकल। शर्म नहीं आती बड़ों को बाहर भेजते हो चॉकलेट खाने? अच्छा, जो इतने साल आप सब लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को बाहर भेजा चॉकलेट खाने के लिए, वो कुछ नहीं। आज हमने बोल दिया तो अगर हम चॉकलेट खाने बाहर नहीं जाते तो क्या हो? कंट्रोल यार, इतना इतना नहीं, बस ठीक है रहने दे नहीं हो रहा यार, नहीं चाहिए उनको 10 तो ठीक है यार, ठीक है कोई नहीं। अच्छा कप्पू अंकल, हाँ। आपके बिल्डिंग में आपके घर के ऊपर मीका रहता है ना? हाँ। तो मीका के घर के नीचे आप रहते हो ना? हाँ तो कभी ऐसा हुआ है कि उनका कच्छा उड़ के आपकी छत पे आ गया हो? हैं? ये क्या फालतू बातें कर रहे नहीं हो? नहीं, ये मेरी बिल्डिंग में ना मेरे घर के ऊपर रहता है, इसका कच्छा उड़ के मेरी छत पे आ जाता है, पूरी छत कवर हो जाती है, इतना बड़ा कच्छा है इसका। ये बात नहीं बोलनी थी यार, सॉली। ये बात क्यों बोली तूने? सॉली। यहाँ पे मेरे क्यूटनेस से इम्प्रेस होने वाली थी और तूने सब कच्चे की बात कर दी यार, क्या करता है? सॉली। अच्छा तो मतलब तुम दोनों यहाँ पे नोरा को इम्प्रेस करने आए हो? कौन इम्प्रेस नहीं करना चाहता साहब? आप ये जो लाल रंग की जैकेट पहनकर आए हो, ये अर्चना आंटी को इम्प्रेस करने के लिए आए हो? अंकल बच्चे नहीं अंकल, हमको सब मालूम है, आपका बाहर से ये हेलो एंड वेलकम चल रहा है, लेकिन अंदर तो है गर्मी। अच्छा नोरा, नोरा आप उसमें जज थे ना, इंडियाज बेस्ट डांसर में? कितना अच्छा जजिंग करते थे मालूम है, बार बार छोटे छोटे बच्चों के साथ उठ के डांस करते थे। और ये क्या हमारे जज है, ये उठती है खाना खाती है फिर बैठ जाती है, फिर उठती है फिर खाना खाती है फिर बैठ जाती है। अरे अपनी कुर्सी पे बैठती कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये दूसरे की कुर्सी पे बैठ जाती है। एक दिन देखना आंटी, बड़ा पछताओगे। ओए तुम लोग बच्चे हो ना, बच्चों की तरह रहा करो, खामखा बड़े बनने का कोई फायदा नहीं है। हैं? हाँ। ये क्या याद दिला दिया इसने, हम लोग बच्चे हैं। ये क्यों याद दिलाया यार? क्यों? यार वो ऊपर से आके डाल रखी है उसने, चश्मा कहाँ है? चश्मा कहाँ है? रो क्यों रहे हो? पता है क्यों रो रहे हैं? क्योंकि क्या है, हम लोग अभी बच्चे हैं और नोरा भी जवान है। जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो नूरा किसी और की हो जाएगी, हम लोग बर्बाद हो गए। भागो यहाँ से शरारती कहीं के। ओके बाय। हमारे बोली हो जाए फिर, बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदा बोरा, बारी पर सी खटन गया सी खट के ले आंदा बोरा, ए दिन सकना दा गुरु नाल आई नोरा, ए दिन सकना दा गुरु नाल आई नोरा, नोरा नोरा गुरु गुरु, नोरा नोरा गुरु गुरु, साकी साकी हाई रेटेड गबरू, साकी साकी हाई रेटेड गबरू। बस वाह, जो सबने अपना अपना बजाया ना, वाह। लेकिन आप लोगों को मेरा गाना तो समझ आया ना? बहुत बढ़िया। आपको आया? हाँ। ओके। ओ माय गॉड, कितने पतले हो गए हो। हाय रब्बा, ये क्या हुआ? ये तो गुरु गुरु रह गया, रंधावा कहाँ है? भाभी ये इसको फिटनेस कहते हैं। तुम बताओ तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? वो मैं सारी बातें बाद में बता दूंगी, पहले मुझे फटाफट 11 रुपए दो। किस लिए? घर में बहू आई है, मैं सगन ना डालूं। कौन बहू? अरे नूरा रंधावा, अपने गुरु की वोटी। ये तो प्लॉट ट्विस्ट है हाँ? इन दोनों की शादी थोड़ी है, ये दोनों सिंगल हैं। तो फिर एक साथ दोनों क्यों आए हो यहाँ पर? इन दोनों का गाना आ रहा है ना, तो उस गाने में ये लोग साथ हैं। ओ हाँ, साथ वैसे तो दोस्त हैं दोनों आपस में। दोस्त हैं? हाँ। लड़की कनाडा से, लड़का पंजाब से, मुझे ये दोस्ती कम, कनाडा के वीजे का जुगाड़ ज्यादा लग रहा है। उसको कनाडा जाने की क्या जरूरत है, वो तो यहाँ पे करोड़ों कमा रहा है। ये चाहे तो बाहर जाके लाखों कमा सकते हैं।
करोड़ लाख से ज्यादा होते हैं। हमें क्या पता पाजी, हमें कौन सा मिलते हैं। जिनको मिलते हैं उनको पता होगा, इनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं ना। देखो 1500 में। भाभी हाँ जी, इतने प्यारे लोग आए हैं तो कोई ढंग की बात नहीं हो सकती? ढंग की बात? हाँ। आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? आपका इस साल फ्रेश गाना आया, अगले साल भगवान की दया से फ्रेश बेबी भी आ जाएगा। सच्ची मैं कह रही हूँ, शादी के इतने फायदे होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। क्या फायदा है शादी का? शादी के फायदे होते हैं कि आप उस लड़की के साथ हनीमून पे जा सकते हो जिसके साथ ना शादी से पहले मम्मी डैडी जाने से मना करते थे। ये क्या बात है? ये वही बात हुई। और हनीमून पे बातें नहीं होती, रोमांस होता है देवर जी। कह रही है वही बात है। हाँ जी, लेकिन ना गुरु बाजी मेरे घर में तो रोमांस ही नहीं होता। क्यों? मेरे जो पति है ना सारा दिन घर के काम में ही बिजी रहते हैं। पति से घर के काम करवाती हो आप? अच्छा, जो बाकियों के पति मेरे घर में आगे काम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं? वो तो फिर भी मेरा सगा पति है। आए बड़े। भाभी तुम्हें शर्म नहीं आती पराये मर्दों के बारे में ऐसी बातें करती हो? अच्छा जी, पराये मर्द के साथ वो औरत शादी कर सकती है तो मैं पराये मर्द की बात भी नहीं कर सकती। वो तो उनके पति हैं परमीत। पर शादी से पहले तो पराया ही था ना वो बंदा। पराया था ना। मुझे मत कहा करो, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ, समझे? नोरा। नोरा, आप कनाडा से हो ना? तो आपको इतना भी याद नहीं आया कि मैं जा रही हूँ इंडिया, तो मैं भाभी के लिए छोटी सी सिटीजनशिप ही ले जाऊं? सिटीजनशिप है, कोई जैकेट थोड़ी को तुम्हारे लिए ले आती। तो देवर जी जैकेट कौन सा लेकर आई वो? अच्छा। हाँ, एक जैकेट नहीं लेकर आई। और पाजी आप अच्छा क्या कर रहे हो? आप भी तो उतना ट्रैवल करते हो, आप ड्यूटी फ्री से 2 बोतलें ही ले आते हैं। भाभी तुम्हें शर्म नहीं आती बोतलें मांगते हो मेहमानों से? मैंने कहा था ना हम पकड़े जाएंगे। मत करवाया करो मेरे से ये काम, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ये ग्रीन टी पिला के 2 बोतलें मंगवा लेती है मेरे से। पाजी मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई है। अच्छा। अगर मैं थोड़ा लेट शादी करवाती ना तो आज मैं बहुत बड़ी सिंगर होती। वो तो अब भी बन सकती हो। ना देवर जी, अब नहीं बन सकती। अब मैं कमरे में जाके करती हूँ तो मेरे पति आ जाते हैं। सच्ची कह रही हूँ पाजी, सिंगल के चक्कर में 11 एल्बम रिलीज हुई है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। पाजी लेकिन मैंने अभी ना गाने गुने छोड़ दिए। मैंने ना अब नोरा की तरह डांस किया करना है। नोरा की फिटनेस देखो और अपनी देखो। देखो, उनको अपनी फिटनेस पे भरोसा नहीं, उनकी हंसी निकल गई कहती। मैं बहुत ज्यादा फिट हूँ बाजी। मैंने डॉक्टरों से ना अपनी डाइट चार्ट सारा ले लिया हुआ है। अच्छा। अब मैं दिन के 12 पराठे खाया करूंगी। डाइट में 12 पराठे कौन खाता है? एक्चुअली मैंने जिस डॉक्टर से अपना डाइट चार्ट लिया था ना, उसने 3 ही पराठे कहे। मेरी भूख ही नहीं बढ़ती थी। मैंने 4 डॉक्टरों से सलाह की, उन्होंने 3 में मान गए। अब मेरे 12 हो गए। लेकिन पाजी अब मैंने देखना नोरा की तरह ऐसे वेव कर के डांस करना देखना। मैं कहती हूँ पराठे फिगर डाइट की बातें बाद में करते हैं, पहले आप एक कड़क सा गाना गा दो और ये लड़की इनका भी हो ही जाएगा। मैं और ये दोनों डांस का चलो, मेरा तो जलवा बिखरेगा, इनका मैं गारंटी नहीं ले सकती। आ जाओ नोरा। तो भाभी जी हम आपको अपना नया गाना सुनाते हैं। सबसे पहले आपको सुना दो फिर। और मुझे उम्मीद है कि आप इनके साथ कंपटीशन में जो हिस्सा ले रहे हो, आप घर पूरे पीस में जाओगे। मैं पाजी मैं पूरे पीस में जाऊंगी। लड़की पैर के नीचे आ गई, मेरी कोई गारंटी नहीं। मैं डांस करके बिल्कुल भी नहीं थकी। अच्छा। नोरा की सांस फूल गई। इसीलिए मैं जा रही हूँ। अच्छा। बाय नोरा, लव यू। लव यू मोर। इनकी तरफ से कह रही थी। मतलब आप मुझसे क्या नहीं करती? नोरा मैं जफ्फी पा के तोड़ देनी हूँ। थैंक यू नोरा, थैंक यू बाय। ओह माय गॉड। ना जमीन पे नहीं जाना, जमीन पे नहीं जाना, उठा नहीं जाएगा। नहीं, अगर गिर भी गए ब्रो तो अर्चना जी को बोल के मुझे उठवा देना। लोगों को हटाने का उठाने का आदत है इनको। Okay, go. Guru Randhawa in the house. Whoa, yeah, bro. Yeah, Nora Fateh in the house. Man,
happy today, you know. Like सच में बोल रहे हैं, आप इतना खूबसूरत है कि आपका खूबसूरती देख के मेरा तो हाई गर्मी निकल गए, और आपका हाई गर्मी देख के मेरा पसीना निकल गया, और मेरा पसीना देख के अर्चना जी का मेकअप निकल गया, और उनको बिना मेकअप के देख के मेरा चीख पुकार निकल गया। ये मैं क्या देख लिए? और इसको देख के नासा से साइंटिस्ट निकल गए, कहते डायनासोर वापस आ गए। ब्रो, आपका ये बात सुन के डेली सोप का सांस डेली सोप से निकल गया, बोला ऐसा ताना तो मैं मारते, ये क्यों मार रहे हैं? मैं आप सच बोलेंगे नोरा जी, मैं कभी आपको बिग स्क्रीन पे स्मॉल स्क्रीन किधर भी देखते हैं ना, तो मेरा आंखें एकदम वो का वो रह जाते हैं, वो कपू क्या बोलते हैं यार, वो हॉस्पिटल में चोट लगता है तो डॉक्टर व्हाइट कलर का ऐसा लगाता है पट्टी। हाँ, मेरा आंखें पट्टी का पट्टी रह जाते हैं। आपको देख के मैं आंखें नहीं, एक वेट कर तू, एक दिन तू भी फटेगा। आपका गाना है ना दिलबर दिलबर, हाँ। ये आदमी दिन भर ऐसी ही बातें करते रहते हैं, ऐसा आदमी है ये। ब्रो ब्रो ब्रो, आदमी तुम्हारा पोल खोलेगा क्या? अर्चना जी, ये आदमी आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या? आज गुरु को बुलाए हैं, कल ओ गुरु को बुलाए हैं। नोरा जी, लेकिन मैं बोलेंगे आप बहुत ऑनेस्ट है। अच्छा। आप मलाइका अरोरा का कुर्सी लिए, वापस भी दिए। I'm waiting for something here. ये सिर्फ कुर्सी लिए है, वापस नहीं दिए है। लेकिन मैं बता रहे हैं, मैं आपने सच बताएगी तो मैं लंदन से अभी इधर शादी करने के लिए आए हैं। तो देखी कोई घोड़ी? किससे करोगे शादी? ब्रो, किससे करेंगे पूछ रहे हैं, ये तो वही बात हो गया कि बगल में नोरा, शहर में डिंडोरा। नोरा, मैं मजाक नहीं कर रहा है, लंदन में मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत रिच है, बहुत रिच है, मैं उधर बहुत रिच, इतना अमीर है मैं बकिंगम पैलेस पता है आपको? हाँ। मैं उसमें रहती है। पूरा बताना कैसे रहता है? ये वहां पे उल्टा लेट जाता है, लोग इसको पैरों से खींचते हैं, ये मुंह से घास काटता है। He is working there as a grass cutting machine. करेक्ट है ब्रो, एक्चुअली मेरा मुंह में अब दांत नहीं है, अब ब्लेड है। मैं अपने मुंह से ही लोगों का दाढ़ी भी शेव कर, तुम्हारा बनाए दाढ़ी में ये अजीब आदमी है यार, नारी के सामने मेरा छवि खराब कर रहे हैं। एनीवेज, मैं नोरा जी कह रहे थे कि जाने अनजाने में हो गए हैं, लेकिन हो गए हैं, मुझे आपसे मोहब्बत हो गए है। ओए, ये बात तो सोचनी भी नहीं, गद्दी मुंह पे रख के ना मैंने तेरा मार ही देना तेरे को मैंने। तू कहाँ, मतलब किस तरीके से? पता है नोरा ने कितनी फिल्में की हैं, तूने उतनी सोची भी नहीं होंगी। अच्छा। कितनी फिल्में बताओ ब्रो? बहुत सारी फिल्में की हैं। अच्छा, हाँ, कितनी भाषाओं में उन्होंने फिल्में की हैं। ब्रो प्यार का कोई भाषा नहीं होता है ब्रो, Oh, wow. सेम चीज जैसे सेम वैसे जैसे इनका ये दोस्त है दिनेश, इसके हिसाब से ये बोलता है कि म्यूजिक का कोई संगीत नहीं होता है। ये बात लाइफ में कभी सुना है कोई? म्यूजिक का संगीत नहीं होता है ब्रो, तो किसका होता है? This man is not actually a musician, ये कारपेंटर है। इसने ऐसा ठोक ठोक का ऐसा गिटार बनाया था, फिर मैं अपने पास ही रखेगा, मैं देगा नहीं किसी को, इसके लिए लेके घूम रहे हैं। I'm telling you, it's like that man. But sir, मैं आपको पूछना चाह रहे थे, मैं अपने लिए ना कुछ कपड़ा सिलवाने का सोच रहे हैं, तो मेरे को कैसा कपड़ा सूट करेंगे? उनको क्या पता बे? अच्छा, सब लड़की लोग को तो बताते रहते हैं तेनू सूट सूट कर दा, तेनू सूट सूट। मेरे को भी बताओ, मेरे को कैसा कपड़ा सूट कर दा। मेरे को नहीं बोलेंगे, लेकिन सर वेरी फ्रैंकली मैं आपको एक वो देना चाहिए, वो ए ब्रो, बीवी का भाई को क्या बोलते हैं? साला। हाँ, मैं आपको एक साला देना चाहिए, एडवाइस। एक साला एज एन एडवाइस देना चाहिए। अपना जीवन में ब्रो कभी भी शादी करोगे ना, कभी भी जीवन में लड़के ऊपर क्या है? ये एंटेना है। जीवन में कभी भी ब्रो नहीं, मैं बता रहे हैं कि ब्रो जीवन में कभी भी जब आप शादी करेंगे, पूर्णिमा नाम का लड़की से शादी मत करना। क्यों? वरना साथ में आप गुरु पूर्णिमा हो जाएंगे। इतने बड़े सिंगर हैं गुरु, कोई ढंग की बात नहीं आती तेरे को? मैं ढंग की बात मेरे को बहुत आती है। करो फिर। मैं करेंगे सर। अगर आप मुगल इरा में पैदा हुए होते और अगर आप राजा होते और आपको जंग पे जाने होते, तो सामने वाला आर्मी पे आप धावा बोलते कि रण धावा बोलते? इससे ज्यादा
ज्यादा ढंग का बात नहीं आती मेरे को। लेकिन सर मैं हमेशा देखे हैं कोई भी गुरु आदमी रहते हैं ना, गुरु आदमी, हाँ। उनके साथ हमेशा उनका एक और वो रहता है, वो साइड किक टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, हाँ गुरु का ठेला। अबे ठेला नहीं, गुरु चेला होता है, ऐसे बोलते हैं। नहीं नहीं ब्रो, चेला तो वो होता है जिसमें ऐसा मेरी गो राउंड होता है, जाइंट व्हील होता है। वो मेला होता है। नहीं नहीं, मेला तो वो होता है ऐसा छील छील के खाते हैं ब्रो। वो केला होता है बे। नहीं नहीं, केला तो वो होता है जिसका कोई नहीं होता है यार। वो अकेला होता है। वही मैं कह रहा है नूरा, में बहुत अकेले है। Very nice. मैं बहुत अकेले है नूरा, में सच्ची बोल रहे हैं। मेरा तो कोई साकी भी नहीं है। हाय हाय। साकी। और मेरा वो बहुत गर्मी भी मुझे लगते रहते हैं। अच्छा और आप मेरा जिंदगी में नहीं आओगे तो बड़ा पछताओगे। Oh. तो सोच लो प्लीज नोरा। नोरा, will you give me 100 rupees? इतना माहौल बना के 100 रुपए मांग रहा है तू। ब्रो, मेरे को मेरा लेवल मालूम है, ऐसा लड़की मेरे से पटने नहीं वाला है। कम से कम 100 रुपए में मैं 10 वड़ा पाव तो खाएंगे। मैं तो सच्ची बोल रहा है, ऊपर वाला मेरे को जीवन में प्यार देना नहीं था तो मेरे को इतना क्यूट क्यों बनाए? क्यों बनाए? ओ, देखो क्यूट का बात किए, मेरे को फोन आ गए। मेरे को फोन में बहुत फेमस आदमी है। Oh my God! Look at this, Jennifer Lopez. Oh. Jennifer Lopez is calling me. Yeah, one sec. हाँ Jennifer बोला। क्या? तुम्हारा ड्राइंग का पेज खत्म हो गया है? तो तुम स्टेशनरी का दुकान पे जाओ, उनको बोलो 2 पेज, वो बोलेंगे लो पेज। 2 पेज, लो पेज, 2 पेज, लो पेज। समझ गए जेनिफर लोपेज? जाके अभी जितना पेज लेना है अभी ले लो जेनिफर। जाने फिर ये मौका मिले ना मिले। ओके? चलो मैं अभी फोन काट रहे हैं। You know, like big people call me. मैं बहुत busy. मेरे को अभी भी जाने पड़ेगी, मेरा जाने का मन नहीं कर रहे है, लेकिन जाने पड़ेगी, मेरा गर्लफ्रेंड का शादी है ना। तो मत जाओ ना। नहीं, मेरे साथ है ना। मेरे साथ, मेरे को जाने पड़ेगी, मेरा गर्लफ्रेंड का मेरे साथ शादी है, तो काश आप मेरे को पहले मिले होते, हम दोनों साथ में शादी पे जाते थे। Anyways, I'll say, take care. All right. Nice. All right. Take care, bro. Yeah.